लेट होगा शिट। इट्स ऑलरेडी 4:30 और 5 बजे तो मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो हाय दोस्तों, आज मैं स्टुटगार्ट में लेक्चर देने जा रहा हूँ एंड ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से कुछ साल पहले मैं खुद ग्रेजुएट हुआ था। तो आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग करने वाला हूँ। Today is gonna be my official first lectures in Stuttgart, and I really want to thank all the professors जिन्होंने मुझे ये opportunity दी है to finally give my first official lecture in University of Stuttgart of Applied Sciences। और मज़े आने वाले हैं। मैंने ये लेक्चर सेलेक्ट किया था एंड आई थॉट कि सही है, we'll teach something about AI, machine learning, data analytics, and how this can help future में होने वाले construction project managers के लिए. So this entire day of lecture will be super intensive. The classes start around 8:45, end at 5. तो मैं सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा and maybe let me know अगर ये vlog interesting लगता है तो I'll make another video which can explain about these topics। तो आज के लेक्चर में I'll be explaining more in direction of digital twin क्या होता है, BIM क्या होता है, how they are interconnected, future of construction कैसा होगा और बहुत कुछ regarding data and so on so forth। सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा मिस्टी सा हो रखा है, बट क्योंकि फॉल का सीज़न है और यहाँ पे स्टुटगार्ट में इतना क्रेज़ी लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल ऑटम का ये पेड़, नाइस यार। सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला ऑफिशियल लेक्चर एक यूनिवर्सिटी में। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि आई शुड डू दिस बिकॉज उनको लगता है कि मैं पढ़ाने में सपोर्ट अच्छा हूँ एंड आई शुड डू गुड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। तो पापा ये वाला सिर्फ आपके लिए है एंड आई होप यू फील प्राउड व्हेन यू सी मी फाइनली टेकिंग अ लेक्चर इन स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। पहला लेक्चर 2024। लेट्स सी कैसा होता है। अभी भी चांद निकल रखा है, इतनी सुबह है। मैं अपने घर से 5 बजे का निकला हुआ हूँ to finally reach here। Winters में you could still see the moon, so beautiful, right? And then कितना ही beautiful park है। Stuttgart काफ़ी सुंदर है। Like I find this city very beautiful। I also studied from this university और मतलब मुझे हमेशा से मतलब बहुत ही सही लगती थी ये। मतलब है यार ये, मतलब it's one of the best places to live, study and spend your student life और professional life in। और तुम देख सकते हो ये चीज़ काफ़ी। तो एग्जैक्टली यहाँ जाना है हमें, नेकर टूर। यहाँ से 2 स्टॉप्स दूर एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा थिंग। अब आई थिंक हो रहे हैं थोड़ा लेट एंड आई डोंट वांट टू रीच लेट फॉर माई फर्स्ट लेक्चर, तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। तो व्लॉगिंग करूँगा थोड़ा कम और कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी पहुँचने की, कि कहीं एक्साइटमेंट में लेट ही पहुँचूँ व्लॉग करने के चक्कर पहले लेक्चर पे, which is going to be really stupid। एक मिनट। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये बहुत फेमस प्लानिटोरियम है यहाँ का, और यहाँ से आप एक्चुअल कॉमेट्स खरीद सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी टाइम्स में ना जाने कितनी बार मैंने ये ट्रेन स्टेशन और यही ट्रेन यूज़ करी थी, बट इस बार यूज़ करके कुछ अलग ही फील हो रहा था। अ मिक्स ऑफ बोथ नॉस्टैल्जिया एंड एक्साइटमेंट। देखना चाहता था मैं अपनी यूनिवर्सिटी को सालों बाद फिर से। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का एलुमनी हूँ, मैंने भी सेम ही कोर्स पढ़ा था एंड फाइनली सर्कल ऑफ लाइफ पूरी हो रही है एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हियर। देखो
दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ जो होता है. नेवर इमेजिन, नेवर थॉट ऐसा कुछ होगा, बट हियर आई एम एंड आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक यहाँ पे. सब कुछ देख कर, ये देखो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैंने. इतनी ब्यूटीफुल है ना ये यूनिवर्सिटी, मतलब मज़े ही आ जाते हैं देख के कि कितना क्रेजी आर्किटेक्चर बनाया है इसका. By the way, this was one of the universities I studied, but not the only one in Germany. दूसरे वाले का भी कभी और किसी और दिन ब्लॉग बनाऊंगा, बट अभी के लिए ये. वाओ, और फाइनली एंट्रेंस आ गया. वेलकम टू होchschule for Technik Stuttgart. और यही वो गेट था जहाँ से हम यूनिवर्सिटी एंटर करते थे. लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया, आई नोटिस्ड कि डोर लॉक्ड था. नाउ दिस मेंट टू थिंग्स. या तो मैं वेट करता या फिर यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए एक दूसरी एंट्रेंस ढूंढता. और तभी मुझे याद आया देयर इज़ अ बैक एंट्रेंस टू द यूनिवर्सिटी. काफ़ी ज़्यादा ही नॉस्टैल्जिक सीन है एज अ स्टूडेंट इतने साल बाद. मैं 2017 में यहाँ से पास आउट हुआ था एंड कमिंग बैक इन 2024. एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इस दौरान कितना कुछ हो गया. आई डिड एन MBA, खुद का स्टार्टअप खोला, गॉट अ जॉब इन IT, एंड नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट, टाइम हैज़ फ्लोन वेरी फास्ट. मेरी इतनी सारी अच्छी यादें हैं यहाँ से एसोसिएटेड. बाय द वे, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक बार है और स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे बियर मिलती है, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर. एंड दिस कैन ओनली हैपन इन जर्मनी. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि बिल्डिंग ही नहीं मिल रही मुझे. एंड पिछले 15 मिनट से बस ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर बिल्डिंग नंबर 8 है जहाँ मेरा लेक्चर है. बट इतनी क्रेजी बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड इट्स सो बस ढूंढे जा रहा हूँ. फाइनली एक स्टूडेंट का नंबर लिया था जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, एंड होपफुली ही विल गाइड मी एंड हेल्प मी थ्रू. मुझे उसने बोला कि मेन गेट पे मिल जाओ, तो आई एम एग्जैक्टली गोइंग देयर एंड लेट्स सी मुझे मिलता है या नहीं मिलता है. वाओ, नेवर इमेजिन जब मैं यहाँ पे था कि इतनी बड़ी है. और मैं भी इतने सालों के बाद आ रहा हूँ एंड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग कि कौन सा रास्ता यहाँ पे था. प्लस काफ़ी सारी नई बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं यहाँ पे, which is kind of difficult for me to figure out कि अब कौन सा है. By the way, check this out. अब तक तो मैं सिर्फ बोल रहा था नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया, अब आया एक्चुअल नॉस्टैल्जिक मोमेंट. मैं इस बिल्डिंग में पढ़ाई करता था, एग्जैक्टली इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे मेरे लेक्चर्स होते थे. और अब ये आई थिंक पुरानी बिल्डिंग है. जैसे नई बिल्डिंग जो एग्जैक्टली यहाँ पे बनी है, and I'll very quickly show you. बहुत ही कूल एक्सपोज्ड कंक्रीट की बिल्डिंग. बहुत ही फेमस जर्मन आर्किटेक्ट है जिसने बनाई है. बहुत ही क्रेजी अंदर से भी. I'll show you. ये है बिल्डिंग. भाई कमेंट करके बताओ तुम्हें भी ये वॉली जैसे कार्टून का हेड नहीं लगता ऊपर अगर नीचे बॉक्स ऐड कर दें तो, या मैं ही थोड़ा ओवर इमेजिनेटिव हो रहा हूँ यहाँ पे. ओके, फाइनली आ गए हम, मिल गया मुझे बिल्डिंग नंबर 8 एंड दैट्स मी. खुला है. वाह, कुछ भी नहीं निकला. लास्ट एज यूजुअल सारे बच्चे लेट हैं. भाई कितना सिनेमैटिक सा लग रहा है. एज यूजुअल कोई भी नहीं है. प्रोफेसर पहले पहुंच गए हैं. यहाँ की क्रेजी कंक्रीट एक्सपोज्ड बिल्डिंग. आई थिंक हमारा लेक्चर इस रूम में है. है ना, समथिंग लाइक फ्रॉम द फ्यूचर. मेरे पास कीज़ नहीं है इसकी, सो आई वुड हैव टू वेट फॉर द हीवी द स्टूडेंट टू हेल्प मी टू गेट इन टू द लेक्चर रूम. और ये देखो कितने सारे जॉब पोजिशंस,
तो बेसिकली ये होता है एक प्रोग्राम यहाँ पे जिसको कहते हैं हीवी गेजू। नाउ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ये हीवी प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम वर्क इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, जो इतना हैवी नहीं होता काम करने के लिए, बट स्टिल यू कैन अर्न समथिंग ऑन द साइड एंड इट इज़ इनफ टू कवर योर एक्सपेंसेस इन जर्मनी। और बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा ये चीज़, बट मैंने भी एक हीवी की तरह HFT में काम किया है, विच हेल्प मी अ लॉट। एंड नाउ द शो बिगिंस। It's information management, building information management. Thank you. मॉर्निंग सेशन मैंने काफ़ी एनर्जी से स्टार्ट किया। हमने बात करा डिजिटल ट्विन के बारे में, किस तरीके से डिजिटल ट्विन एक BIM मॉडल से अलग होता है, किस तरीके से डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। और इस तरीके की बहुत सारी बातें हमने मॉर्निंग लेक्चर में करी। और फिर आया लंच ब्रेक, जहाँ हुआ कुछ बहुत अजीब मेरे साथ। आई वॉज सक्ड इन टू दिस टाइम रैप। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे टाइम में वापस ट्रैवल करके चला गया हूँ मैं। वही आर्किटेक्चर मॉडल्स, वही आर्किटेक्चरल शीट्स। अब काफ़ी व्यूअर्स को ये नहीं पता होगा शायद, बट बिफोर गेटिंग इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैं एक आर्किटेक्ट था, और यहाँ ये सब देख के वो सब कुछ मुझे वापस याद आ गया। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी यूज टू वर्क ऑल्सो। मॉडल्स बनाते थे, शीट्स बनाते थे, एंड यूज टू टेक लॉट ऑफ टाइम। अब ऐसे ही घूमते घूमते लंच कैसे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, एंड स्टार्ट हुआ लेक्चर सेशन 2, जिसमें बात करी हमने डेटा के इम्पोर्टेंस के बारे में, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे विजुअलाइज किया जाता है। हमने AI के बारे में भी बात करी, मशीन लर्निंग के बारे में बात करी, और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल यूज़ केसेस के बारे में बात करा अबाउट हाउ AI एंड ML जैसी टेक्नोलॉजीज़ आजकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रही। बहुत मज़ेदार था, सभी स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो फाइनली लेक्चर्स ख़त्म होते ही आई रैन टू कैच माई ट्रेन टू गो बैक होम। ऑलराइट, तो लेक्चर कैसा था आज का? बहुत ही अमेजिंग, मज़ा आ गया। बहुत हाई क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे उन्होंने और काफ़ी अच्छे आंसर्स सोचने पे मुझे मजबूर करा। आई थिंक जब तक तुम सीख रहे होते हो और स्टूडेंट की सीट में होते हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और जब ये चेंज होता है तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है डेटा एथिक्स को लेकर, या फिर AI फ्यूचर में क्या कर सकता है इसको लेकर, और करियर और जॉब। ऐसा लग रहा था कि वापस बैक इन टाइम आ गया, बट जस्ट ऑन द अदर साइड, विच वॉज वेरी स्वीट एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि बेचारे बच्चे कमिंग टू मी एंड आस्किंग फॉर हेल्प कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जॉब कैसे मिल सकती है, इंटर्नशिप्स कैसे मिल सकती हैं। और पता नहीं कहाँ से आई एक्चुअली दिस टाइम हैड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, जो बैक इन 2016-17 जब मैं कर रहा था तो नहीं थे मेरे पास। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था इन टोटल। आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई दिस। आई थिंक टीचिंग करना, मेरे पापा कहते हैं कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, एंड सबको आई गेस ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। तो आई फील रियली हम्बल्ड कि यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और स्टूडेंट्स ने इतना अप्रिशिएट करा। लाइक काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म था हाई क्लास में बच्चों को, जिसे देखकर मतलब आई फेल्ट वेरी नाइस कि हाँ सही है, लाइक आई कैन टीच समथिंग। डिजिटल ट्विन के बारे में पढ़ाया उनको, AI के बारे में पढ़ाया, एथिक्स के बारे में, आगे जाके टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, BIM पुराना क्यों है, आगे क्या आने वाला है, किस तरीके से उनको जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एडवाइसेस, किस तरीके के प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ दैट। और मज़े की बात ये थी, आई नोटिस कि मैं इतना ज़्यादा चलता हूँ लेक्चर्स में, लाइक घूम घूम के पूरे लेक्चर रूम में मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिया सिर्फ लेक्चर में ऐसे ऐसे चल के। आई वाज सो फनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली वो दर्द इसलिए हो रहा था बिकॉज मैं इतना ज़्यादा चला हूँ, विच वाज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी नेक्स्ट लेवल। बट काफ़ी मज़ा आया, रियली हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड टू डू दिस। अब बस घर जा रहा हूँ, बैक टू माई हाउस। थक गया हूँ, खाता हूँ, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बैठ चुकी है, सुपर टायरिंग था, बट बहुत मज़ा आया। बस मे बी ये कुछ दिन होते हैं विच
really makes it all worth a while in the end. So that's it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फील टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक और कमेंट करिए वीडियो पे। अगर आप और इस तरीके के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में एज अ प्रोफेशनल कैसा है वो देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए दैट्स गौरव साइनिंग ऑफ।